बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे पीआईए के बाकमाल पायलट का लाजवाब कारनामा। जहाज की सिक्योरिटी भूलकर दोस्ती में मगन। जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कॉकपिट से तमाम अमले को बाहर निकाल दिया गया। जहाज और मुसाफिरों की सिक्योरिटी खतरे में डालकर चीनी खातून को कॉकपिट में मेहमान बनाए रखा। ये वाकया गुज़श्ता रोज टोक्यो से बीजिंग जाने वाली पीआईए की परवाज PK 853 में पेश आया। पीआईए के बाकमाल पायलट का लाजवाब कारनामा यह कि जहाज की सिक्योरिटी भूलकर दोस्ती में मगन हो गया। जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कॉकपिट से तमाम अमले को बाहर निकाल दिया। यही नहीं, जहाज और मुसाफिरों की सिक्योरिटी खतरे में डालकर चीनी खातून को कॉकपिट में मेहमान बनाए रखा। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी, ये हम देख भी रहे हैं, इसके मनाजिर भी हम देख सकते हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ये, इस तरीके से किसी मुसाफिर को कॉकपिट में बिठाई रखना इतनी देर? जी अफसर, देखिए ये कल पीआईए की परवाज थी PK 853 जो टोक्यो से रवाना हुई बीजिंग के लिए। सबसे बड़ा एक मसला ये चल रहा है कि पैसेंजर्स की कमी का मसला, पीआईए का जो मखदूश हालात की वजह से लोग ज्यादा चाहते हैं पाकिस्तानी की अपनी एयरलाइन पे सफर करें। 100-150 मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे और बिजनेस क्लास से 2 ही पैसेंजर थे। तो उसमें कुछ देर के बाद, फ्लाइट के 1 घंटे के बाद कैप्टन शाहिद अजीज कॉकपिट से बाहर आए। उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस क्लास में राउंड लगाया, फिर वो चाइनीज खातून के पास रुके, उनसे कुछ बातचीत की, उनको कॉकपिट के बारे में बताया, फिर उनसे टेलीफोन नंबर लिया और अपना टेलीफोन नंबर उनको दिया और उसके बाद वो अंदर चले गए। फिर उन्होंने जो उनके जूनियर कैप्टन थे, जो उनके फर्स्ट ऑफिसर, उनको भेजा, वो खातून को बुला के कॉकपिट में ले गए। 1 घंटे के बाद ये वाकया शुरू हुआ और तकरीबन 1-1.5-2 घंटे हो गए और फ्लाइट लैंड कर गई और उनका स्टाफ भी जो है, पीआईए का जो स्टाफ था वो भी परेशान था कि जो अंदर से कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही थी। और थोड़ी देर के बाद फर्स्ट ऑफिसर भी बीच में बाहर आए और अकेले कप्तान और वो चीनी खातून जो 20-21 साल की नौजवान खातून थी, वो तकरीबन काफी देर तक अंदर रहे और 100-150 लोग जो पैसेंजर थे उनकी जिंदगियां दांव पर लग गई। तो एक तो ये जहाज की सिक्योरिटी, एक तो खैर मुल्की खातून कॉकपिट में बैठी रही, दूसरा कि ये जहाज को पता नहीं कौन चला रहा होगा, अंदर क्या हो रहा होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी और जहाज के लैंड करने की काफी देर बाद तक जब वो खातून बाहर नहीं आई तो हमने कोशिश की कि वाकयात को वीडियो में इनको रिकॉर्ड किया जाए। तो और हमें देखकर उन्होंने मजीद जो है ना दरवाजा बंद किए रखा। लेकिन उसके बाद जब वो खातून बाहर आई, उन्होंने कंफर्म किया कि वो जहाज में उनको बुलाया गया था, उनको लैंडिंग भी कराई गई, उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जहाज की सिक्योरिटी और मुसाफिरों की सिक्योरिटी को सख्त नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि ये एक कौमी इदारा है, किसी के पर्सनल कैरियर नहीं है और ना ही कोई पर्सनल ऐसी जगह थी कि वो हम उसमें इंटरफेयर ना कर सकें। तो लिहाजा हमने इसमें इंटरफेयर भी किया और लोगों को देखा कि क्या हो रहा है। और ये इरफान सिद्दीकी, आप हमारे साथ ही रहिए। आपको ये भी बताएं कि इरफान सिद्दीकी ने उस खातून से बाहर निकलते हुए बात की है, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद मजीद बात होगी। Hello, how are you? What's your name? Excuse me, what's your name? How was the landing in the flight? How was the landing? You enjoyed? Yes. So, are you going to Beijing? Yes. Okay, so you enjoyed the flight? Yes. So how was your experience to fly in the Pakistan International Airline? What? And how's the landing was good? Yes. Okay. So the captain is your friend or your relatives? The staff? The pilot is your friend? What? The inside, he's your friend? ये गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी ने गुफ्तगू की है। ये सूरत हाल बनी पीआईए के बाकमाल पायलट की जानिब से लाजवाब कारनामा जो आज देखने में आया। ये वो चीनी खातून है जो पूरी इस फ्लाइट के दौरान कॉकपिट में मौजूद रहीं और जो कैप्टन थे जहाज़ के, उनकी जानिब से कॉकपिट में मौजूद तमाम अमले को बाहर निकाल दिया गया। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक ने। अदनान, आप एविएशन को कवर करते हैं, ये बताइएगा कितना सिक्योरिटी रिस्क है ये, किस हद तक पायलट को इजाज़त है कॉकपिट में गैर मुतल्लिका अफराद को लाने की? जी देखिए, जब कोई त्यारे का पायलट ऑन एयर होता है तो उसे वहाँ पे दफा 30 के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं। वो त्यारे का होली सोली कस्टोडियन होता है, वो कोई भी डिसीजन कर सकता है। लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है कि पायलट ने लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त भी जो है वो खातून को अपने उसमें कैबिन में रखा और दीगर जो कंसर्न अमला था उसको बाहर निकाल दिया। ऐसी रवायात जो है वो इंतहाई गलत है और माजी में भी ऐसा होता रहा
है, लेकिन ये जो है ये इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क है, और जो फ्लाइट में सफर करने वाले दीगर लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी की थ्रेट थी। और अब इस पे पीआईए को, अपना पीआईए और प्लस सिविल एविएशन अथॉरिटी को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए, और सेफ्टी बोर्ड एक्ट के तहत जो है वो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चूंकि पायलट्स जो हैं वो ज्यादातर मतलब बड़े बासर लोग होते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है सिविल एविएशन और पीआईए लीनियंट व्यू लेती है इनसे। जी ठीक है अदनान, आप हमारे साथ ही रहेगा। बात करेंगे इरफान सिद्दीकी से जो कि यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये वीडियो भी हमारे लिए जहाज़ में जो सूरत हाल बनी उसकी बनाकर भेजी। इरफान, टेक ऑफ और लैंडिंग कहा जाता है सबसे क्रूशल टाइम होता है कैप्टन के लिए दौरान परवाज़, तो इस दौरान भी क्या लैंडिंग के दौरान ये खातून कोई और अमला मौजूद नहीं था कॉकपिट में, सिर्फ वो कैप्टन थे और ये खातून थी? नहीं, लैंडिंग के दौरान कॉकपिट में जो कैप्टन थे और उनके जो फर्स्ट ऑफिसर थे और ये खातून, ये 3 लोग जहाज में थे। और जैसे भी अदनान मलिक साहब ने बताया कि तैयारी के दौरान, फ्लाइट के दौरान तैयारी में जो कैप्टन होते हैं, जो मजिस्ट्रेट के इख्तियार होते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हमने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश को, तो मुझे इस बात की धमकी दी गई कि आप अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुझे बीजिंग अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। तो इस पे भी मैंने कहा कि आप मुझे किसी भी हवाले कर दें, लेकिन मैं ये जो बात है ये पाकिस्तान की आवाम के सामने ला कर आऊँगा। तो ये मुझे भी इस मजिस्ट्रेट के इख्तियार करके वो मुझे बीजिंग अथॉरिटी के हवाले करने की धमकी दी गई थी, जो मैंने बिल्कुल रद्द कर दी। तो ये एक जो है, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उसका इतना गलत इख्तियार कि एक लड़की को कॉकपिट में 2.5 घंटे जाने की इजाजत है और एक पाकिस्तानी शहरी जो इस मामला पे आवाज उठाएगा उसको आप बीजिंग अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। तो ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अहम वाकया हुआ है पीआईए की हिस्ट्री में। इस पर नोटिस होना चाहिए। इरफान, आप हमारे साथ रहिए। लोगों की जान को खतरे में डालकर ये किया गया है पायलट की जानिब से। एक बार फिर अदनान की जानिब बढ़ते हैं। अदनान, कहिएगा, गुज़श्ता दिनों पीआईए के एक पायलट के दौरान परवाज सोने का वाकया भी सामने आया था, इससे मुताल्लिक आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात है, क्या कार्रवाई हुई उस पर? जी, पीआईए के जो पायलट हैं आमिर हाशमी, जिनका ये वाकया आया था, पेश आया था कि वो इस्लामाबाद से लंदन फ्लाइट के दौरान जो है वो 2.5 घंटे की जो है वो नींद लेते रहे, और ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। पायलट जो होता है वो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी को के मय्यर्स को अडॉप्ट करना होता है, और अगर वो खुद ही इसकी वायलेशन करेगा तो उसके त्यारे में जो सवार मुसाफिर हैं उनकी जान और सेफ्टी की हिफाजत अल्लाह ताला के सिवा तो और कोई नहीं कर सकता। और ये तमाम मय्यर्स जो है ये जिन्हें अडॉप्ट किया जाना चाहिए था वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से इन तमाम मय्यर्स को वायलेट किया और एक पायलट नहीं किया। और पायलट ये चूंकि आमिर हाशमी माजी में भी इनके खिलाफ कई ऐसे इकदाम होते रहे हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरियां होती रही हैं, ये मुअत्तल भी होते रहे हैं, ये चूंकि पालपा के जो है प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लिहाजा पीआईए जो है वो इन लोगों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने से इंतहाई गुरेज़ां रहती है। लेकिन बहरहाल इनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई हो रही है, और पीआईए का जो सिक्योरिटी एंड विजिलेंस का अमला है वो भी कार्रवाई कर रहा है, प्लस जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का है, फेडरल एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो भी इसके खिलाफ कार्रवाई करती है, और वो इनकी इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें इनके बयान भी हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि उन्होंने कोई नींद वहां पे जो है त्यारे के दौरान, सफर के दौरान नहीं दी। ये भी सूरत हाल बनी थी। अदनान हमारे साथ ही रहेगा। इरफान, आखिर में ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जहाज में मौजूद थे, जो दीगर मुसाफिर थे, इस ये जो तशवीशनाक सूरत हाल बनी जो उन्होंने देखी कि खातून कॉकपिट में पूरा वक्त सफर करती रही, उसके बाद क्या उनकी जानिब से भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया? देखिए, ये इस तरह से था कि बिजनेस क्लास में सिर्फ 2 पैसेंजर्स थे और उसके पीछे इकोनॉमी क्लास थी। तो इकोनॉमी क्लास को बिल्कुल कर्टन के साथ क्लोज कर दिया जाता है, और बिजनेस क्लास में सिर्फ मैं था और ये खातून बैठी थी जिनको ये कॉकपिट में ले गए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पीआईए का जो स्टाफ था, जो फर्स्टर्स थी, उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे हमें मुसलसल वो ये कहते रहे कि इस मामले को जरूर उठाइएगा, इनके साथ हमेशा ये जो अपना अख्तियारात इस्तेमाल करके जो हम लोग को दबाते हैं, आप इस मामले को जरूर उठाइएगा। क्या उन्होंने ये बताया कि इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है जो आप बता रहे हैं कि जहाज में मौजूद अमले की जानिब से जो बताया गया? जहाज का अमला ये जो बेसिकली बीजिंग से फ्लाइट गई थी टोक्यो, और टोक्यो से वापस आई थी। ये 1 शॉर्ट फ्लाइट थी कि पहले वो टोक्यो गए और टोक्यो से वापस। तो वो ये बता रहे थे कि क्योंकि वापसी में तो ज्यादातर सफर कॉकपिट में गुजर गया, लेकिन जाते वक्त जो ये अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराना धमकाना वाला इनका रवैया बहुत ज्यादा एग्रेसिव रवैया था, ये हमें बताया गया है।
बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी और अदनान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। PIA के बाकमाल पायलट ने लाजवाब कारनामा सर अंजाम दिया। जहाज़ की सिक्योरिटी को भूलकर, लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर दोस्ती में मगन रहे। कॉकपिट में बुला लिया है खातून को और दौरान परवाज़ वो खातून कॉकपिट में ही मौजूद रही। इस मामले का फॉलो अप हम करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली इमदाद पिताफी की। सिंध असेंबली में आज भी हंगामा आराई हुई। पीपल्स पार्टी के इमदाद पिताफी ने MQM और विफाक पर तनकीद की। इमदाद पिताफी वज़ीर आज़म पर तनकीद के दौरान ज़बान पर काबू न रख सके। इमदाद पिताफी ने असेंबली के फोरम पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। नवाज शरीफ जो ऐलान कर रहा है वो सिर्फ सिंध के लोगों को बनाने की बात कर रहे हैं को सपोर्ट कर और ये लोग कुछ कर सक नहीं रहे। ये इनका वजीर आजम पानामा की जद में आ चुका है और GIT उनके खिलाफ उसी के लिए नारे GIT प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बन चुकी है मैडम। तो इनको कुछ बचा नहीं है। उसी के लिए नारे लगा रहे हैं, आप फिक्र नहीं कर रहे। ये सिर्फ ये मैडम ये उन्हीं के लिए नारे लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली इमदाद पिताफी ने वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ अपने अल्फाज वापस लेने की इस्तदा कर दी। इमदाद पिताफी का ये कहना है कि उनसे गलती हुई, वो कुछ और कहना चाहते थे लेकिन अदायगी में गलती हो गई। इमदाद पिताफी ने कहा कि उनकी ज़बान फिसल गई, लिहाजा इस नाजेबा लफ्ज़ को हज़फ किया जाए। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह हुई कि जब इमदाद पिताफी के एतराफ़ के दौरान भी नाजेबा अल्फाज दोहराए गए और इस पर स्पीकर ने उनकी तवज्जो भी दिलाई। इस बारे में मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा उमैमा मलिक से। उमैमा, कहिएगा, जल्दी ख्याल आ गया इमदाद पिताफी को कि उनसे गलती हो गई, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे? जी बिल्कुल, आज सिंध असेंबली के इजलास में जहां एक तरफ अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा जारी था, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली हैं इमदाद पिताफी, उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, गाली दी, जिसके ऊपर उनकी निशानदेही कराई। दीगर अरकान असेंबली ने थोड़ी ही देर के बाद इमदाद पिताफी ने अपने ये अल्फाज जो है कार्रवाई से हज़फ कराने की दरख्वास्त की, जिस पर शैला रज़ा ने उन्हें कहा कि मैं ऑलरेडी आपके ये अल्फाज जो है वो स्पष्ट कर चुकी थी, लेकिन आपने एक बार फिर ये अल्फाज दोहराए हैं, जिसकी वजह से मुझे दोबारा ये अल्फाज जो है हज़फ कराने पड़ेंगे। इन तमाम तर जो वाक़या था, इसके ऊपर शैला रज़ा ने एक लाइन का शेर भी पढ़ा और उसमें इन्होंने इमदाद पिताफी को मासूम भी करार दिया और कहा कि आपने दोबारा ये गलती की है, आपको इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। अपोजिशन की जानिब से ये कहना था कि इमदाद पिताफी जो है उन्हें अपनी तकरीर सोच समझ कर करनी चाहिए थी, किसी भी पर्सनालिटी के बारे में इस तरह के। यानी उमैमा, आप हमें बता रही हैं कि पहले इमदाद पिताफी की जानिब से नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया सिंध असेंबली इजलास में, उसके बाद उस बारे में एक्सप्लेनेशन देते हुए, उसका एतराफ़ करते हुए एक बार फिर उन्होंने वो लफ्ज़ दोहराया जिसको पहले डिप्टी स्पीकर की जानिब से हज़फ किया गया था और उसके बाद डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा ने इमदाद पिताफी को मासूम करार दिया। बिल्कुल, और ये तो यही सूरत हाल हो गई कि अभी खा के ठोकर संभलने ना पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। यही कुछ सूरत हाल बनी आज सिंध असेंबली के इजलास में और इमदाद पिताफी की जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनको पहले हज़फ किया गया डिप्टी स्पीकर की जानिब से और उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इसी पर अपोजिशन की जानिब से आज शदीद एहतजाज किया गया सिंध असेंबली इजलास में। इमदाद पिताफी ने जो नाजेबा जुमला इस्तेमाल किया है ये उनकी ज़हनी अक्कासी है। सेनेटर निहाल हाशमी ने इस पर रद्द अमल दिया है। सिंध असेंबली में PPP के अरकान अपनी ज़बानों को लगाम दें, सेनेटर निहाल हाशमी का ये भी कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध से मोहब्बत करने वालों की धरती है और पिताफी जैसे लोग सिंध पर बदनुमा दाग हैं। सेनेटर निहाल हाशमी ने अपने बयान में कहा, सिंध असेंबली में मौजूद पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध धरती के सौदागर हैं। ये बयान आज सामने आया है सेनेटर निहाल हाशमी का उस सूरत हाल के बाद जो सिंध असेंबली में आज बनी। दूसरी तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रुकने असेंबली जफर कमाली ने डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा को नाअहल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि शैला रज़ा नाअहल हैं, उन्हें खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सिंध की बदकिस्मती ये है कि सिंध ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में
बड़े बड़े मनसबों पर जो नाअहल लोगों को बिठाया हुआ है, उसकी वजह से ये बर्बादी सामने आ रही है। और आज जो ये एहतजाज हुआ, डिप्टी स्पीकर को रूल्स रेगुलेशन का पता ही नहीं है, वो रूल्स को वायलेट कर रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें रूल का पता नहीं है, वो शायद मेरी नज़र में वो नाअहल हैं और ऐसे नाअहल डिप्टी स्पीकर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अहम मुलाकात से मुतालिक खबर शामिल करेंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज़ से अफगान सफ़ीर उमर ज़ाखिलवाल की मुलाकात हुई है और सरताज अजीज़ ने कहा है कि अफगान वज़ीर खारजा को पाकिस्तानी हुकाम से मसला उठाना चाहिए था। इस मुलाकात में सरताज अजीज़ का मौक़िफ़ था कि अफगान फोर्सेज ने बेगुनाह और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सरताज अजीज़ से मुलाकात में अफगान तनाव की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और मुशीर खारजा ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुकूमत को पहुँचाया। जरा ये बताते हैं, जब तक अफगान हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती, बाब दोस्ती बंद रहेगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज़ ने वाज़े तौर पर यह कहा। मुशीर खारजा सरताज अजीज़ से अफगान सफ़ीर उमर ज़ाखिलवाल की मुलाकात हुई। अफगान वज़ीर खारजा को पाकिस्तानी हुकाम से मसला उठाना चाहिए था, सरताज अजीज़ ने इस मौके पर यह कहा। अब बात करेंगे कराची में इंटर के इम्तिहानात में नकल के हवाले से। पुराने व्हाट्सएप ग्रुप सब ख़त्म हो चुके हैं और नए व्हाट्सएप ग्रुप सब सामने आ गए हैं। नया ग्रुप HSC एग्ज़ाम के नाम से बनाया गया है, जिसके बारे में हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं। मजीद जानेंगे राना जावेद से। राना जावेद, कहिएगा, अभी मुश्किल से ही पुराने व्हाट्सएप ग्रुप से जान छूटी थी कि नए बनना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, इंटर के इम्तिहानात में सिंध भर में नकल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स नंबर बनाए गए थे, जिनमें इंडियन नंबर्स के मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद हुकूमती सतह पर इस मामले को देखा गया था और मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे उन नंबर्स को ट्रेस कर रहे थे, उनके मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे थे, जिसके बाद ये नंबर इन ग्रुपों से लेफ्ट होना शुरू हो गए थे, कुछ को रिमूव कर दिया गया था और ग्रुप भी डिलीट होना शुरू हो गए थे। लेकिन अब उसके बाद आज नए सिरे से कुछ मुख्तलिफ ग्रुप सामने आए हैं। ये ग्रुप तो राना जावेद सामने आ गए हैं, लेकिन क्या इम्तिहानी मराकज़ में अब अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर कोई रुकावट डालने के लिए कोई इक़दामात किए जा रहे हैं? अगर मोबाइल ही अंदर नहीं लेके जाएंगे तो फिर चीटिंग भी नहीं हो सकेगी। देखिए, मोबाइल पर पाबंदी तो पहले दिन से ही आए थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सारे इदारों में इम्तिहानी मराकज़ में तलबा आज भी मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हैं और उनके पास हलशुदा मवाद फराहम किया जाता है। आज CM सिंध की जानिब से सख्ती की गई थी तो मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में आला इंतजामी औजार भी मौजूद थे, जिसके बायस बहुत सारे इम्तिहानी मराकज़ में नकल का मवाद बजरिए मोबाइल नहीं पहुँचाया जा सका। लेकिन शहर में 118 इम्तिहानी मराकज़ है, जिनमें से कुछ मजाफाती इलाकों में मौजूद है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि मोबाइल फ़ोन आज इस्तेमाल नहीं हुआ, आज भी बाकायदगी से। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप का मामला थोड़ा सा उस पर रोकथाम हो गई है, लेकिन जो दीगर ज़राए से नकल की जाती है वो अभी तक जारी है, जैसे बूटी माफिया और दीगर। जी बिल्कुल, जो बूटी माफिया वो तो अपना काम मुकम्मल कर रही है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में हलशुदा मवाद फराहम की जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि व्हाट्सएप या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो गया है। आज भी बहुत सारे इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होने की इत्तलात आई हैं। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए तालिब इल्म पकड़े गए हैं। 5 तालिब इल्म तो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से पकड़े गए हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज ऐसे जहाँ आज इंटर बोर्ड की या हुकूमत सिंध की टीमें नहीं पहुँच पाई, खासतौर पर मजाफाती इलाके जिनमें जोगी मोड़, जो नाथो गोट और गडाब टाउन के जो इम्तिहानी मराकज़ है, वहाँ आज भी इम्तिहानी मराकज़ में व्हाट्सएप ग्रुप तो राना जावेद आप बता रहे हैं कि एक ग्रुप खत्म किया गया तो उसके बाद एक और ग्रुप एक्टिव हो गया है, लेकिन ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना किया जाए इम्तिहान के दौरान। कराची में इंटर के इम्तिहानात में आज पहला दिन है जब पर्चा आउट नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध ने लिया एक्शन, CTD ने दिखाई फुर्तियां, नकल माफिया गायब हो गई, ड्यूटी अमला मुतहर्रिक हो गया। मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। सूबाई वज़ीर तालीम, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG ने भी इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। मुराद अली शाह का यह कहना है कि पर्चे आउट करने वाले अफराद को बेनकाब करके सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध हरकत में आ गए, नकल माफिया के खिलाफ खुद निकल खड़े हुए। इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, तलबा से शफकत लेकिन एग्जामिनर पर सख्ती। मुराद अली शाह ने आज कराची में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। इम्तिहान देते बच्चों का हौसला ज़रूर बढ़ाया, लेकिन नकल की शदीद हौसला शिकनी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि इम्तिहानी मराकज़ में सख्ती तलबा के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि पर्चे आउट करने वालों को बेनकाब करके सख्त सजा दी जाएगी। कल भी जो पर्चा आउट होने की बात हुई थी, 9:30 पर्चे शुरू होते, 9:29 पे आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और पर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारे यहाँ कल्चर हो गया है, लोग मोबाइल फ़ोन्स लेके आते हैं, लेकिन हमने आज सख्ती की है और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये सख्ती रहेगी और ये
सख्ती जो है तालिब इल्मों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन की बेहतरी के लिए। सिंध के वजीर तालीम जाम मेहताब डहर ने भी इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। कमिश्नर कराची ने भी एडिशनल IG मुश्ताक महर और दीगर अफसरान के हमरा इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में आज पहला दिन था जब कोई पर्चा आउट न हुआ। वजीर आला को इस मामले में मुतहर्रिक होना पड़ा, मामला CTD के हाथों में देना पड़ा, तब जाकर इम्तिहानात के आखिर में नकल की रोकथाम मुमकिन हो सकी। लेकिन ये रोकथाम कितनी देर पा होगी, इसका फैसला अभी होना है। अहम खबर आपको दे, वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। नेपरा एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दी गई। नेपरा एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी मुश्तरका मफादात काउंसिल ने दी थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफ, इजलास में तो तरमीम की मंजूरी दी गई है, हतमी तौर पर तरमीम कब होगी? सूबों से मुशावरत भी की जाएगी इस पर? अभी यहाँ पर इजलास शुरू है वफाकी वजीर पानी बिजली की सरबराही में, जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वजीर आला KPK खैबर पख्तूनख्वा के परवेज खटक यहाँ पर शरीक हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है चंद दिन कबल मुश्तरका मफादत काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें मंजूरी दी गई थी जो नेपरा एक्ट 1997 है। आज बुनियादी तौर पर चारों जो वज़रा आला थे उनको शिरकत की दावत दी गई थी आज के इजलास में, ताहम 2 वज़रा अभी तक शरीक नहीं हो पाए। बुनियादी तौर पर जो नेपरा एक्ट 1997 है, ये बिजली की पैदावार, इसकी तकसीम, फिर इसकी जो ट्रांसमिशन है, उस हवाले से बात करता है। साथ साथ इसी एक्ट के जरिए मुल्क भर के लिए बिजली की जो टैरिफ है उसकी तैनाती होती है। तो इस हवाले से नेपरा में और वजारत पानी बिजली में कुछ इख्तलाफात भी थे। जिस तरह आपने देखा कि जो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है, उस हवाले से नेपरा ने कुछ चीज़ों की मंजूरी नहीं दी। नेपरा ने बड़ा ही क्लियर स्टांस था नेपरा का कि हम सार्फिन पर ये चीज़ें जो हैं, ये पैसे इजाफी नहीं पड़ने देंगे। तो अभी जो है आज जो इजलास है, इसमें मुतफिका तौर पर ये आपस में इत्तेफाक करेंगे कि कौन कौन सी इसमें तरमीम करनी है। तो हमें जो सेक्रेटरी पानी व बिजली आज तक जो हाल ही में एक कमेटी का इजलास हुआ था पानी व बिजली का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसका जो तरमीम का बुनियादी ऑब्जेक्टिव है कि नेपरा को बाइख्तियार बनाना है, इसको ज्यादा इख्तियार देने हैं। इन तीनों हवालों से जो बिजली की पैदावार है, तरसील है और तकसीम है, नेपरा चूंकि इसी हवाले से लाइसेंस भी जारी करती है। तो अभी इजलास जारी है, इसके बाद मुमकिन है इजलास जारी है और सूबों में इत्तफाक के बाद ही सिफारिशात का हतमी तय्युन होगा। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान, आपने अपडेट किया। और अब खबर देंगे आपको पैनामा केस की JIT के हवाले से। उल्टी गिनती शुरू हो गई। पैनामा लीक्स तहकीकात की JIT ने काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के लिए काम मुकम्मल करने की मुद्दत 60 दिन मुकर्रर की थी। एडिशनल डायरेक्टर FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में JIT का इजलास हुआ। काम का तरीक़े कार वज़ा करने और मवाद का जायजा लेने पर गुफ्तगू हुई। पैनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली JIT ने कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। 60 दिन की उल्टी गिनती शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के लिए तफ्तीश मुकम्मल करने की मुद्दत 60 दिन रखी है। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया की क़यादत में आज JIT ने बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया है। आज JIT के इजलास में काम का तरीक़ाकार वज़ा करने, FIA और निजी शोबे से माहिरीन की खिदमात हासिल करने पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक दस्तयाब मवाद का जायजा लेने के बाद वज़ीर आज़म और बच्चों को JIT नोटिस जारी करेगी। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए मुतल्लिका वजारतों से राब्ता किया जाएगा। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ये बात भी सामने आई थी कि JIT पैनामा केस की तहकीकात के लिए FIA और निजी शोबे से माहिरीन की खिदमात लेगी और इस सिलसिले में JIT के सरबराह ने FIA को खत भी लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी ये कहते हैं कि चंद दिनों में इमरान खान और जहांगीर तरीन की गंदी सियासत का खात्मा कर देंगे। तहरीक इंसाफ वाले JIT की कार्रवाई पर तनकीद कर रहे हैं, ये कहा गया आज हनीफ अब्बासी की जानिब से। खां का हुक्मरान है, वो बन्नी गाला में बैठकर जहांगीर तरीन को ठेके देता है। ऐसा गुंडा है जो अदालतों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करता है, जो इलेक्शन कमीशन पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करता है। और उसके छोटे छोटे गुंडे आज ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम JIT को मॉनिटर करेंगे। आप हमें लगते हैं आप JIT को मॉनिटर करने वाले कौन होते हैं?
इमरान खान की ऑफशोर कंपनी बनी गाला जायदाद से मुताल्लिक हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने हनीफ अब्बासी के वकील से इस्तफसार किया कि क्या अक़लियत के फैसले की बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करार दे दें। इस पर अकरम शेख ने कहा कि ये केस अलग है, वो मामला मौजूदा वज़ीर आज़म का था, ये आने वाले वज़ीर आज़म का मामला है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि फैसला वही होता है जो अक्सरियत का हो। इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील से कहा कि दरखास्त गुजार ने इमरान खान पर 5 निकात पर मुश्तमिल एतराज़ात लगाए हैं। एतराज़ात में सर फहरिस्त फॉरेन फंडिंग का मामला है। आप पर न्याजी सर्विसेज का इलेक्शन कमीशन और गोशवारों में जाहिर न करने का भी इल्ज़ाम है। लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल, जमाइमा से मंगवाई गई रकम और बनी गाला जायदाद की खरीदारी से मुतालिक भी इल्ज़ामात हैं। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने सवाल उठाया कि सवाल ये है कि ज़मीन की खरीदारी के ज़राए क्या थे। इमरान खान ने 95 कनाल तलाक के 1 साल बाद साबका बीवी जमाइमा के नाम पर खरीदी और उसके 4 माह बाद अपने नाम पर कराई। ज़मीन साबका बीवी के नाम पार्क करने का मकसद रियासत से धोखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पनामा केस में 2 नुक्ता नज़र सामने आए हैं, एक अक़लियती, दूसरा अक्सरियती। क्या आप उसका हवाला नहीं देंगे? अकरम शेख ने कहा कि उनका मुकदमा केस से अलग है। वो मुकदमा मौजूदा वजीर आजम का था और ये आने वाले वजीर आजम का है। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आम रुकन असम्बली के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों की इजाज़त देकर हम नया दरवाज़ा तो नहीं खोल रहे? क्या वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा एक आम रुकन असम्बली के खिलाफ मुकदमे के बराबर हो सकता है? अकरम शेख ने अपनी दलील में कहा कि अदालत मुकदमात में इम्तियाज नहीं बरत सकती। अदालत ने फैसला करना है कि मुस्तकबिल की जिम्मेदारी ऐसी क़यादत पर डाली जा सकती है। इमरान खान आम आदमी नहीं, वो सियासी जमात के सरबराह हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि गैर मुल्की फंडिंग साबित हुए बगैर महज एक सर्टिफिकेट पर कैसे नाअहली हो सकती है। इस पर अकरम शेख का कहना था कि 1988 में सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच बेनज़ीर भुट्टो केस में फैसला दे चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक का कहना है कि नवाज शरीफ की तरह हमें अपने किसी भी फंड को नहीं छुपाना। उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट के बाद नून लीग की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इनके इक़्तिदार की कश्ती, जैसे कि मैंने कहा, डूबने वाली है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे JIT की रिपोर्ट के बाद ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इनकी जो गंदी ज़बान है, इनके जो झूठ हैं, वो कौम समझ चुकी है। ये रोज़ाना इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मगर आज फिर मैं एक दफ़ा कहना चाहता हूँ, जो मैंने कल बात की थी, कि नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीक्स रिपोर्ट छुपाकर मुल्क से गद्दारी की है।